नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में। साथियों, एलडीसी भर्ती 2024 का संभावित 1 गुना की मेरिट लिस्ट का मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था, जो साथियों टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए अलग अलग डैशबोर्ड था। तो साथियों, उसके संबंध में मैंने जो वीडियो बनाया था उसको भी काफ़ी लोगों ने देखा है। साथ ही जो डैशबोर्ड का लिंक दिया गया है उसके माध्यम से भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने दोस्तों अपना रिजल्ट इसमें चेक किया है। अब जो साथियों मैंने जो विश्लेषण किया उसके आधार पर कई अभ्यर्थी इस विश्लेषण से संतुष्ट है तो कई अभ्यर्थी असंतुष्ट। साथ ही दोस्तों संभावित 1 गुना की मेरिट लिस्ट को लेकर कई अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल भी है। उन सभी सवालों का जवाब भी इस वीडियो में दिया जाएगा। उनका डाउट है दोस्तों ये डैशबोर्ड सही तरीके से नहीं बनाया गया और इसमें कई चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें सेक्रेटरीट, आरपीएससी और अदर विभागों का जो भी डेटा था उनकी अलग अलग मेरिट लिस्ट बननी चाहिए थी। कुछ का मानना है इसमें वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ध्यान नहीं रखा गया है। कई अभ्यर्थियों का मानना है दोस्तों हम इसमें ज़्यादा समझ नहीं पा रहे तो हम कैसे पता करें कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। इस प्रकार के अभ्यर्थियों के दोस्तों बहुत सारे सवाल है। सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी अभी तक भी इस डैशबोर्ड को नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं। इस डैशबोर्ड का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों शेयर किया हुआ है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। या साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी दोस्तों आप पूरे डैशबोर्ड को चेक कर सकते हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों का डैशबोर्ड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके माध्यम से और एक आप अनुमानित 1 गुना की मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी में कौन सी रैंक तक फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है वह साथियों आप इस डैशबोर्ड के माध्यम से पता कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती का एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट में सफल रहे अभ्यर्थियों का मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट जारी किया गया था। तो उन चयनित अभ्यर्थियों में से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 7,863 अभ्यर्थियों को पदों के लगभग 1.5 गुना से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाकर दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की गई है। जो 8,663 अभ्यर्थी है उन्हीं अभ्यर्थियों में से इनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो साथियों 8,663 अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर ये टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए डैशबोर्ड बनाया गया था। और इस डैशबोर्ड के माध्यम से 1 गुना की संभावित मेरिट लिस्ट क्या रह सकती है, कौन सी रैंक तक अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है और संभावित 1 गुना की मेरिट लिस्ट बनाते समय वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भी ध्यान रखा गया है। उस आधार पर साथियों ये पूरी मेरिट लिस्ट बनाई गई है। तो साथियों डैशबोर्ड पूरी तरह से इंटरेक्टिव था, आप किसी प्रकार से इसका एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस डैशबोर्ड के माध्यम से 1 गुना की मेरिट लिस्ट में जनरल में कितने अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और कैटेगरी वार कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु पात्र पाए गए थे, उनमें से कितने अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है और कितने अभ्यर्थी वेटिंग में रह सकते हैं। साथ ही आप इसको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड के कारण इसको कहीं पे भी क्लिक करके आप आराम से चेक कर सकते हैं। साथ ही फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है, फिल्टर के माध्यम से भी आप अपनी कैटेगरी या ऑल ओवर पूरे कैंडिडेट का डेटा देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि अभ्यर्थी केवल अपना डेटा देखना चाहते हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, तो आप साथियों सीधे अपना रोल नंबर सर्च बॉक्स में डालें और एंटर दबाएं तो आपका डेटा आपके सामने फिल्टर होकर आ जाएगा। और आप दोस्तों संभावित 1 गुना की मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ रहा है या आप वेटिंग में हैं, तो साथियों कोई भी अभ्यर्थी जो एलडीसी भर्ती का अभ्यर्थी है वह अपना रोल नंबर सर्च बॉक्स में डाले और सर्च बॉक्स में रोल नंबर डालकर एंटर दबाने के बाद आपका डेटा आपके सामने फिल्टर होकर आ जाएगा। इसमें साथियों किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी अपना डेटा इस प्रकार से स्वयं का जो पर्सनल डेटा है वह अपना रोल नंबर डाल के चेक कर सकता है। एलडीसी भर्ती के फाइनल मेरिट लिस्ट का डैशबोर्ड साथियों मैंने पहले भी आपको बनाकर बताया था, जिसको लेकर भी अभ्यर्थियों को काफ़ी सारे सवाल थे। तो साथियों जो पहले मैंने एलडीसी भर्ती का जो डैशबोर्ड बनाया था 1 गुना की मेरिट लिस्ट का, उसमें थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक रह गई थी। साथ ही दोस्तों उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर भी थोड़ा इश्यू था, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस डैशबोर्ड को दोबारा से अपडेट किया गया था और काफ़ी अभ्यर्थी दोस्तों बार बार डिमांड कर रहे थे। पूरे डैशबोर्ड को एक बार दोबारा से अपडेट करके रीपब्लिश करके आप सभी को दोस्तों इसका लिंक शेयर कर दिया है। तो साथियों जो पहले मैंने डैशबोर्ड बनाया था और अब इसको अपडेट किया है, तो इसमें कुछ अभ्यर्थी दोस्तों 1 गुना की लिस्ट में शामिल हो गए होंगे और कुछ अभ्यर्थी बाहर हुए होंगे, क्योंकि साथियों इसमें आप पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को ध्यान में रखे हुए पूरी तरह से सटीक विश्लेषण करके दोस्तों अब डैशबोर्ड को अपडेट किया गया है। इसको लेकर दोस्तों कई अभ्यर्थी ये भी कह रहे सर पहले भी रैंक वही थी, अभी भी यही रैंक है। तो साथियों मैंने रैंक के साथ किसी प्रकार कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। रैंक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो जारी की गई है वही रैंक है और हमेशा साथियों आपकी यही रैंक रहेगी। रैंक में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों का सवाल यह था कि सर आपने इसमें शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट नहीं बनाई। तो साथियों मेरिट लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है, उसके आधार पर यह सटीक विश्लेषण किया गया है।
अब साथियों इसमें जो टॉप रैंक में होते हैं और उनकी मेरिट अच्छी होती है और उनका ऑप्शन शासन सचिवालय होता है, उन अभ्यर्थियों को शासन सचिवालय में पोस्टिंग मिलती है। उसके बाद शासन सचिवालय की पोस्टें बढ़ने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग में और उसके बाद राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों में पोस्टिंग दी जाती है। यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इन तीनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी करता तो साथियों में आपको अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाकर भी पूरा एनालिसिस करके बता देता, लेकिन साथियों इससे भी आपको बिल्कुल सटीक विश्लेषण मिलने वाला है। आपने दोस्तों जो पूरा देखा 8,663 अभ्यर्थियों की जो लिस्ट बनाई गई है वो पूरी मेरिट आधार पर लिस्ट है और शासन सचिवालय के 584 पदों का कैटेगरीवार विश्लेषण भी किया गया है। तो साथियों शासन सचिवालय के 584 पदों का जो कैटेगरीवार पदों का विवरण है और उसके आधार पर जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है, मेरिट लिस्ट में कैटेगरीवार जो भी टॉप अभ्यर्थी होंगे और अभ्यर्थियों के द्वारा फर्स्ट प्रायोरिटी शासन सचिवालय भर रखी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को सबसे पहले दोस्तों शासन सचिवालय की पोस्ट पर पदस्थापित किया जाएगा। इसलिए साथियों डैशबोर्ड के माध्यम से आप किसी भी कैटेगरी के पर आप क्लिक करके पता कर सकते हैं उस कैटेगरी में टॉप पे दोस्तों कौन से अभ्यर्थी है। जैसे साथियों उदाहरण के तौर पे मान लो ईडब्ल्यूएस के 30 अभ्यर्थियों का शासन सचिवालय में सिलेक्शन किया जाना है, जिसमें रिजर्वेशन के आधार पर जनरल, सामान्य महिला, विधवा, परित्यागता, स्पोर्ट पर्सन, दिव्यांगजन अभ्यर्थी और भूतपूर्व सैनिक मान लो टोटल मिला के 30 पोस्टों को भरना है। तो साथियों जो मेरिट लिस्ट दी गई है उसमें से ईडब्ल्यूएस के जो सिलेक्टेड बंदे हैं मान लो 500 बंदे हैं, उसमें से 30 बंदे सबसे टॉप रैंक के अभ्यर्थी जो जनरल, सामान्य, महिला, विडो, डिवोर्स, भूतपूर्व सैनिक, स्पोर्ट पर्सन, साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, उनका सिलेक्शन शासन सचिवालय के लिए किया जाएगा। उसके बाद बचे हुए दोस्तों टॉप रहेंगे उनका लोक सेवा आयोग के, और जो बचे हुए साथी रहेंगे उसमें से अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों में सिलेक्शन किया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आप इस मेरिट लिस्ट के आधार पर भी आसानी से पता कर सकते हैं आपका दोस्तों शासन सचिवालय में सिलेक्शन हो रहा है या राजस्थान लोक सेवा आयोग में या राजस्थान अधीनस्थ विभाग और कार्यालय में होगा। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ विभाग और कार्यालय के लिए जो पदों का वर्गीकरण किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए साथियों आप इस डैशबोर्ड के माध्यम से आसानी से पता कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों किसी भी कैटेगरी का पदों का वर्गीकरण को देखते हुए उसका सटीक विश्लेषण आप भी कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड आपको पूरी मदद करेगा। तो साथियों फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते समय अपन को टोटल इसके 4197 पदों पर फाइनल सिलेक्शन करना है, उसके आधार पर ये डैशबोर्ड बनाया गया है। और इस डैशबोर्ड में आपको जो फाइनल सिलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट सूची बनाई गई है वह आपके 90% से भी अधिक सटीक बैठने वाली है। चाहे दोस्तों आप रिजल्ट के बाद एक बार मिलान करके देख लेना, इसमें कुछ अभ्यर्थी कैटेगरी वार अंदर हो सकते हैं तो कुछ अभ्यर्थी बाहर, लेकिन साथियों आपको 90% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें देखने को मिलेगी। क्योंकि साथियों जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में यदि मेरे द्वारा सिलेक्शन किए गए हैं उन्होंने दोस्तों फीस के अतिरिक्त यदि किसी प्रकार कोई छूट ले रखी होगी तो ऐसे अभ्यर्थी अपने स्वयं की कैटेगरी में चले जाएंगे और नीचे से दूसरे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। ऐसे किसी प्रकार के और भी कारण हो सकते हैं, इसलिए साथियों मैंने 90% एक्यूरेसी आपको बताई है। तो साथियों इस डैशबोर्ड के माध्यम से जो 1 गुना की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई है जो टीएसपी और नॉन टीएसपी की अलग अलग है, जिस क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं उससे संबंधित दोस्तों आप अपना डेटा चेक कर सकते हैं। साथ ही अपना स्वयं का डेटा देखने के लिए आप रोल नंबर डालकर सर्च करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथियों इस डैशबोर्ड के माध्यम से संभावित 1 गुना की लिस्ट में कितने अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है उसका विश्लेषण है। इसमें से शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों में पोस्टिंग मिलना आपकी मेरिट और आपकी चॉइस पर निर्भर करेगा। तो साथियों वह बात अलग है, आपको केवल ये चेक करना आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए दोस्तों ये डैशबोर्ड बनाया गया है। तो उम्मीद है साथियों आपके मन में जो भी सवाल आ रहे थे उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था साथियों, आपके बहुत सारे कमेंट थे, उन सभी सवालों का जवाब एक साथ एक वीडियो में देने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। ये साथियों एक संभावित मेरिट लिस्ट है, इससे किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा उसका इंतजार करना चाहिए। और साथियों जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई मेरिट लिस्ट और उसका रिजल्ट ही मान्य होगा, ये आपको केवल एक मोटा मोटा अनुमान लगाने के लिए एक विश्लेषण किया गया है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे भी साथियों एलडीसी भर्ती का रिजल्ट, विभागों के लिए ऑप्शन फॉर्म, साथ ही दोस्तों एलडीसी भर्ती की ज्वाइनिंग के संबंध में किसी प्रकार कोई भी अपडेट होगी वह सभी अपडेट आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। तो साथियों एलडीसी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन करें जिससे महत्वपूर्ण जानकारियां आपको तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सके। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।